नमस्ते। मैं सूर्य नारायण आपको सूक्ष्म व्यायाम बताने जा रहा हूँ। तो भाग 1 में हमने आपको सिर, कंधा और हाथ का पूरा हमने बताए थे। अब मैं आपको सिर्फ पैर का बताने जा रहा हूँ। तो पैर का हम शुरुआत करते हैं। ये पूरे पैर की उंगलियों, पूरी पैर की कलाई, घुटना, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले क्या करना है, आगे की तरफ खींचना है। तो हमने पैर की उंगलियों को बिल्कुल आगे की तरफ हमने खींच दिया। फिर इसको ठीक उल्टा कर देना है। अब हमने फेस की तरफ इसको खींच लिया। आप चाहें तो हाथ पीछे इस तरह से आराम से लगा के या दीवार के पीछे इस तरीके से अड़ के भी कर सकते हैं। पर ये ध्यान में रखिएगा, जिनको बैक का समस्या है, बैक में दर्द है, स्लिप डिस्क है, उन लोगों के लिए ये आसन नहीं है। क्योंकि ये जब करेंगे तो बैक का जो तकलीफ है वो बढ़ जाएगा। हाँ, अब मैं पैर का एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। तो हमने आपको आगे और ये चेहरे की तरफ खींचने का हमने बताया। अब क्या करना है, सिर्फ अंगुलियों को इस तरीके से करना है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया और ये इस तरीके से, यानी एक बार हमने आगे खींचा और एक बार हमने पीछे की तरफ खींचा। बिल्कुल इसी के जैसा है जैसा कि हमने पहले किया, पर इसमें जो है सिर्फ पैर की अंगुलियां हो रहे हैं। ये इस तरीके से। किन्हीं को पैर में तकलीफ हो जाता है, चलने में दिक्कत होता है, सुबह सुबह उठते हैं पैर में दर्द होता है, थोड़ा देर चलने के लिए उनको तकलीफ देह भरा होता है। तो ये सब सूक्ष्म व्यायाम करने से वो सारे के सारे तकलीफ, कष्ट निकल जाएंगे। तो पैर के बहुत ही छोटे छोटे एक्सरसाइज है, ये कर लेने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आपको ध्यान देना है कि ये छोटे छोटे सीख के एकदम से जो भी बीमारी है पैर के, उनको ठीक कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, फिर ये किया। अब इसमें क्या करना है, हमने पैरों को इस तरीके से हमने, ये देखिए क्या किया हमने, इस तरीके से इधर दबाना है। तो मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। ये पैर हमारा ये दाएं की तरफ चला गया, दाहिना पैर, और बायां पैर बाएं की तरफ चला गया। तो हाथ की सहायता से नहीं करना है, पैर की सहायता से ही करना है। फिर इसको इधर की तरफ जो होता है अंदर की तरफ दबाएंगे, फिर इसको बाहर की तरफ दबाएंगे। तो रोकना याद रखना है। रोकने का जो हम काम करेंगे वो हमारा ज़्यादा फायदा करता है। तो आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड आप रोक के करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप इसको गति में भी कर सकते हैं, पहले वाला भी गति में कर सकते हैं, ये सब भी गति में कर सकते हैं, और रोकने का जो है वो भी करना है। तो इस तरीके से हाथ का भी करने हैं। एक बार अंगूठा बाहर, फिर दूसरे बार अंदर, फिर बाहर, अंदर। तो जरूरी नहीं है कि ये हर बार अंदर बाहर हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो हमने पैर अभी दाहिना दाहिने की तरफ, बायां बाएं की तरफ किया। अब जो हमने किया अब वही करना है, पर इसको सर्कल कर देना है। जैसे कि हमने पहले भाग में आपको कलाई का
ये घुमाना बताया। उसी तरीके से आप इसको भी घुमा सकते हैं, ये इस तरीके से। फिर इसका उल्टा भी, इस तरीके से घुमाना है। इसको ज्वाइंट करके भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से घुमाने में दिक्कत होता है तो इसको भी आप 4 भाग में बांट दीजिए। जैसे बाएं आगे की तरफ, दाहिने चेहरे की तरफ। फिर इसका उल्टा, दाहिने सामने बाएं की तरफ और ये चेहरे की तरफ। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो वो जो घुमाना है वो अच्छे तरीके से हमें आ जाएगा। तो ये था हमारा जो भी है पैर की कलाई, ये उसका था। और इस मैट के ऊपर हमने पैर को रख के किया। अब इसमें क्या होता है कि हमने एक पैर को उठा के और ये सब जो भी हमने ये सब बताया, सर्कल, दाहिने बाएं जो भी है, वो सारे पैर को उठा के करना है। एक पैर उठा के करें, फिर दूसरा पैर उठा के करें। कोई कोई होते हैं दोनों उठा के करते हैं, तो वो बहुत ही टफ पड़ जाता है, उसमें अभी नहीं जाना है। एक पैर उठाया, आपके जो पैर हैं उसमें वो बोल रहा है कि हाँ हमें क्षमता है और कर सकते हैं, तो ही करिएगा। और उसमें यदि कुछ भी दिक्कत हो तो फिर वैसा नहीं करना है। ये सब सूक्ष्म व्यायाम है, आसन का है, छोटा छोटा रूप है, तो उसे याद रखने हैं। आसन किसे कहते हैं? स्थिर सुखम आसन। स्थिर मतलब कुछ देर रुक जाना है, जैसे कि हमने रुकने के लिए हर एक में बोला है कुछ देर रुक जाना है। स्थिर सुखम मतलब सुख आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। आसन तो सुख है तभी वो आसन है, यदि दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तब वो आसन नहीं है। तो ये सूत्र याद रखना है और उस सूत्र के हिसाब से आप करिए, आपको आनंद आएगा और आपको लाभ भी मिलते जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बता दिए आपको। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो हमने यहाँ पे पैर रख के किया वही हम क्या करेंगे, ये पैर लिया, जांघ के ऊपर रख लिया, उसके बाद जो हमने इस तरीके से जो भी हमने किया वो हम हाथों से पकड़ के करेंगे। तो अब समझिए उंगलियों को, पैर की उंगलियों को, जो कि ये हमने बताया था सिर्फ, तो हम हाथ से थोड़ा कर लिया इस तरीके से। फिर उसके बाद नीचे ऊपर, यानी ये दाहिने बाएं का हो गया इस तरीके से। मैं गति में दिखा रहा हूं, आपको होल्ड में जितना हो सकता है उतना आप करें। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर हमने ये बताया था, ये इसका भी इस तरीके से हमने किया, फिर इस तरीके से किया, ये हो गया। इसमें गिनती भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप गिनती की सीमा बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से भी गिनती कर सकते हैं। अब हम जो ये सर्कल किया था अब वो करेंगे, इस तरीके से हम सर्कल करेंगे। फिर इसका उल्टा करेंगे, ये हो गया। इसी तरीके से ठीक हम दूसरे पैर को जो भी हमने बताया था इस पैर से, वो ठीक इस पैर का भी कर लेने हैं जो भी हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से हमारा दोनों पैर का हो जाएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है कि ये हाथ इस तरीके से या इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये हमें इस तरीके से पैर को खींचना है और फिर आगे करना है। फिर ऐसा खींचा, यहाँ पेट में हल्का दबाव बनेगा, तो ये हमारा दबाव और संकुचन पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो हमने यहाँ से पैर पकड़ा और इस तरीके से खींचा, फिर इसी तरीके से दूसरे पैर का भी यहाँ से पकड़ के इस तरीके से खींचा और फिर यहाँ रखा। ये इस तरीके से करना है। तो ये हमारा जो है पोजीशन बनता है पवन मुक्तासन जैसा। तो ये हमारा पेट के लिए, घुटने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब क्या करना है, ये दोनों नी में ताकत लगाना है। ताकत लगा के नीचे की तरफ दबाना है। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे ये हाथ डाल दिया, ये इस तरीके से, और कोशिश क्या करना है कि हाथ को पूरा दबाना है। ये इस तरीके से ताकत लगाना है। इस तरीके से गिनती भी कर लेने, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम रोक रोक के इसका एक्सरसाइज करेंगे। ये घुटने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो हम ये घुटने का एक्सरसाइज करेंगे। आप इसको करने के लिए पिल्लो का सहायता भी ले सकते हैं। पिल्लो ले लिया और इसके अंदर डाला, या फिर कुछ भी छोटा बोतल हो सकता है, वो वाटर बॉटल जैसे, हाँ मेरे पास ये एक बॉटल है, समझिए। हमने इसको यहाँ लिया और हमने बॉटल को दबाने की कोशिश किया, ये ताकत लग रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारा घुटने का बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। अब हम थोड़ा आसन बदलते हैं। इस पोजीशन में हम आ जाएंगे। ये तो ये हमारा पोजीशन जो है काग आसन जैसा पोजीशन में एक बना लेना है, और यहाँ से हल्का आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसे बोलते हैं कौवा चाल। ये घुटना ऐसा नीचे लगाना है पर टच नहीं करना है। इस तरीके से रखना नहीं है, ऊपर ही रखने हैं। तो इस तरीके से चला, फिर घूम भी सकते हैं इसमें इस तरीके से। तो ये हमारा एक कौवा चाल हो गया, जो बहुत ही असरदार होता है। ये यदि आपको आ गया तो यहाँ से लेके जो भी पैर में आपके तकलीफ हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे, और यहाँ से लेके नीचे तक का जो पार्ट है वो नस, मांस, ये सभी के सभी मजबूत हो जाएंगे, और जो भी पैर के तकलीफ हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा भाग है सूक्ष्म व्यायाम का। तो बिगनर लोग जो हैं इसे अवश्य करें, क्योंकि ये हैं बहुत छोटे पर ये हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। धन्यवाद।